झाझा डिजिटल न्यूज़ में हूं मोहम्मद मुबशिर। आज मैं झाझा में उपस्थित हूं टाउन हॉल के पास में। आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री से जो सम्मानित किए गए हैं जगदीश प्रसाद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पेशे से तो डॉक्टर हैं। सर, आपने राजनीति में रखना इसलिए पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई है। वो पार्टी जो है हमारे देश के प्रजातंत्र को खतरे में डाल दिया है। हमारे देश को संपत्ति को बेच रहे हैं और यही नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया है। और जितने हमारे ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर थे, चाहे वो IB हो, ED हो, CBI हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस हो, सभी को स्वतंत्रता को इन्होंने ख़त्म कर दिया। मीडिया वही बोलते हैं जो वो बोलता है। अगर मीडिया ने उनके कोई खिलाफ बात किया तो मीडिया के लोगों पर एक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में प्रजातंत्र आज खतरे में है और उसी प्रजातंत्र को बचाने के ख्याल से हमने राजनीतिक में आया। और दूसरी बात है कि बिहार की जो स्वास्थ्य और शिक्षा क्या व्यवस्था है और हमारे बेरोजगारी है, हमारे यहाँ से लोग माइग्रेंट करके बाहर में नौकरी करने जाते हैं, ये तीन चीज़ को समाधान करने के लिए हमने बिहार से सोचा है कि हम इलेक्शन लड़ें और इस तीन चीज़ों को स्वास्थ्य, शिक्षा और माइग्रेंट लेबर को बंद करें और लेबर को बच्चों को हम पढ़ाने के लिए उचित स्कूल प्रबंध करें ताकि उनके बच्चे भी बड़ा होकर के अच्छे नौकरी मिल सके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। चिराग पासवान का 9 साल बीत चुके हैं सर, आप कितना % काम का अनुभव बता सकते हैं सर? 0%। चिराग ने 0 काम किया, मेरा बेटा की तरह है, उसको बच्चा से देखते आया हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि जब मैं 50 साल के बाद बिहार लौटा, 1972 में गया था और 2022 में आया और मैंने अपना जर्नी जमुई से शुरू किया। और अफसोस की बात है कि जमुई में 2 अंबेडकर आवासीय विद्यालय है जहाँ पर शिक्षक नहीं है। मैंने पूछा, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे? बोले नहीं। मुझे अफसोस की बात है कि तुम चिराग सुरक्षित सीट से जीतते हो और उसके बाद भी अपने अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एक बार भी नहीं झाँक के देखा कि तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई होती है या नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उसने 0 एक्शन लिया अपने एरिया में रह करके। और दूसरी बात, खुद बात करता है कि सुरक्षित और जो रिजर्वेशन दिया गया है वो कोई आर्थिक व्यवस्था पर नहीं, उसको समझ नहीं है। रिजर्वेशन दिया गया है सामाजिक असमानता के कारण। सामाजिक असमानता आज नहीं होता तो रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको समझ में आना चाहिए चिराग जी को कि इस तरह का बात ना करें। एक सवाल मेरा, भाजपा जाति और धर्म की बात करती है, फैलाती है, रोजगार और शिक्षा नौकरी के बारे में बात नहीं करती, लेकिन आपका चुनाव लड़ने का क्या प्रोपगेंडा होगा? हमारा चुनाव लड़ने का 3 ही प्रोपगेंडा है। शिक्षा, गरीब के बच्चों को शिक्षा उसी तरह से मिले जिस तरह से DM और SP के बच्चों को मिलता है, नंबर 1। उसी तरह से इलाज भी उन लोगों को इस तरह से मिले, दिल्ली पटना नहीं जाना पड़े। जमुई के लोगों को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट जमुई में मिले और मुफ्त में मिले, उससे पैसा खर्च करने, घर से पैसा नहीं खर्च करना पड़े। और तीसरा मेरा पर्पस ये है जमुई में कि हर प्रखंड में एक लघु उद्योग खोला जाए ताकि वहाँ के बच्चे को, उसी ब्लॉक के बच्चे को, उनको नौकरी लग सके। और मैंने सुना है कि चकई में बहुत से मिनरल हैं, तो बड़े उद्योगपति को ला करके वहाँ पर बड़े इंडस्ट्री लगाया जाए ताकि जमुई के लोगों को एक रोज़गार मिल सके। ये मेरा पर्पस मेन जमुई का ये है। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी कितने राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है सर? 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। झाझा के जनता वासियों से क्या कहना चाहते हैं लास्ट तक? झाझा के जनता वासी से कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं नहीं जानता कि महागठबंधन हमको सपोर्ट करेगा कि नहीं, लेकिन अगर हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी आ जाए तो आप उसी को वोट दीजिए। और अगर हमसे समझदार आदमी नहीं कोई है तो आप हमें वोट दीजिए और मुझे एक मौका दीजिए। जो काम 76 साल में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एरिया के लिए नहीं किया है, मैं आपको 5 साल में करा दूंगा। मैं कोई नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं एक व्यवस्था को, सिस्टम को बदलने आया हूँ। धन्यवाद। के टाइम मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो यहाँ ओवैसी जैसे पार्टी पनप नहीं पाते, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? गिरिराज सिंह से पूछता हूँ कि गिरिराज सिंह जी, अगर आप बीमार पड़ जाएं और आपका खून किसी से नहीं मिले और आपका जान बचाने की बात आ जाए और वो खून मुसलमान कोई बेचारा वहाँ है जिससे क्या खून से आपका खून मिलता है, तो क्या आप अपने जान बचाने के लिए मुसलमान का खून अपने शरीर में नहीं लेंगे? हर गांव में मुसलमान है, हर गांव में। किस गांव से आप निकालना चाहते हैं गिरिराज सिंह जी? और क्या बात करते हैं? मुसलमान और हिंदू क्या होता है? धर्म एक अपनी सोच है।
उस सोच किसी का कुछ भी हो सकता है। इसलिए धर्म के नाम पर आप लोग राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। और ये देखा गया है कि जिस देश में राजनीतिक लोग धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म पर राजनीति करते हैं वह देश बर्बाद हो जाता है। और इसी कारण आज हमारा देश 9 साल में सबसे महंगाई के स्तर पर है। देश में एक नफरत का माहौल पैदा हो गया है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। देश में कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग मरे। देश में शिक्षा की ज़बरदस्त कमी हो गई है। आज हमारे बहुत से सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। आज लोग परेशान हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। आज हमारी मीडिया परेशान है स्वतंत्रता के लिए। तो गिरिराज सिंह क्या बात करते हैं मुसलमान और हिंदू की? सर आखिर चुनाव आती है तो ही जात पात क्यों चालू होता है? यही तो अफसोस की बात है। अफसोस की बात है कि हमारे देश में लोग, और हम जनता से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, और कि जनता आप उसी को चुनिए जो आदमी आपके क्षेत्र के लिए काम कर सके, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और अपने आप को समर्पित करता हो। ना कि वो नौकरी नेता इसलिए बना है कि वो पैसा कमाए और अपने परिवार और बाल बच्चा को देखे। इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम सोचे हैं कि हम इलेक्शन लड़ें। सर ये आपका पार्टी सर कितने सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है सर? देखिए, हमारी पार्टी अभी काफ़ी सीटों से लड़ेगी, लेकिन अगर महागठबंधन हमारे कुछ पार्टियों कुछ जगहों पर सपोर्ट करेगी तो हम अपने सीट कम कर देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि महागठबंधन के रास्ते में हम नहीं आए और हम नहीं चाहते कि हमारे रास्ते में महागठबंधन आए। और हमें पर्पस अभी है कि हमें बीजेपी से यहाँ एक भी बीजेपी को सीट नहीं मिलना चाहिए, तभी हमारा देश का कल्याण होगा। लेकिन आपके माध्यम से एक बात फिर सारे महागठबंधन, सारे इंडिया, सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे नेता लोग, पहले आप ईवीएम से चुनाव कराना बंद करवाइए। अमेरिका में बंद हो गया, जर्मनी में बंद हो गया, फ्रांस में बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया में बंद हो गया, यहाँ भी बंद कराइए। और नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बदला जा सकता है। इसलिए मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट जाइए और ईवीएम सिस्टम को बंद करा के बैलेट पेपर कराइए, और तभी हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो क्लियर हो पाएगा। सामाजिक न्याय पार्टी का मूल उद्देश्य है गरीबों का हक मिले, गरीबों को शिक्षा मिले, गरीबों का रोजगार हो। क्योंकि अब तक जो वर्तमान सरकार है हमारे शिक्षा पर कुठाराघात किया है, हमें ठगा है, हमारे सारे मूल निधि को बेचने पर उतारू है और ये पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि चांदी के चम्मच लेकर के आने वाले नेता 9 साल तक राज किया है, अब उसका बदलाव हो।